फिर कितने समय के अंतराल में हमें दिन का भोजन लंच करना है और लंच में हमें क्या लेना है। अक्सर जो कच्चे पदार्थ होते हैं वह काफ़ी लोगों को किसी को सूट करते हैं और किसी को नहीं भी सूट करते हैं। तो इस बारे में भी हमें इसका ज्ञान मिलता है इसमें होलिस्टिक कुकिंग में। फिर हमें डिनर कितने समय में करना चाहिए, लंच और डिनर के बीच में कितना गैप हो और डिनर में हमें कौन-सा भोजन रात के भोजन में हमें क्या-क्या लेना चाहिए और क्या अवॉइड करना है और कितने समय तक हमें डिनर अपना कंप्लीट करना चाहिए। फिर है जैसे ये दिन के 24 घंटे हैं, एक लय से अपने आप समय चलता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी वात, पित्त और कफ का सर्कल भी चलता है। तो जब अगर वात का सर्कल है, तो उस समय हमें कौन से भोजन लेने हैं और कौन-सा भोजन अवॉइड करना है, कच्चा भोजन लेना है या पका हुआ लेना है या पित्त का सर्कल है, तो पित्त के समय पे हमें अपनी क्या डाइट लेनी है। ऐसे ही कफ का भी है एक सर्कल है, तो कफ जिस समय होता है तो हमें कफ सर्कल में हमें कौन-सा वर्क करना चाहिए, उसके साथ हमें क्या अपना भोजन लेना चाहिए या कोई ऐसी ड्रिंक्स लेनी है कि क्या, तो ये भी इसमें होलिस्टिक कुकिंग में इसका जिसकी जानकारी मिलती है इसमें। और ये हमारा होलिस्टिक कुकिंग कोर्स चालू हो रहा है 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर में। 2 बैचेस में है, एक दोपहर की है 3 से 5 और शाम की है 5 से 7। इसका डोनेशन सिर्फ 1200 रुपए है। तो आप लोगों ने इसमें से किसी ने अगर कोर्स किया है तो आप किसी अपने फ्रेंड्स को या किसी रिश्तेदार या जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, उनको बोल सकते हैं कोर्स करने के लिए। क्योंकि ये सिर्फ़ कोर्स है तो ये कुकिंग नहीं है, कुकिंग तो है ही है इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी हेल्दी ड्रिंक्स हैं और बहुत सारे मीठे व्यंजन भी हैं कि हम किन-किन चीज़ों से अपने ये स्वीट डिश वग़ैरह बना सकते हैं। फिर मेन कोर्स भी है, जिसकी खाने की तो कोई लिमिट नहीं रहती है, हम कैसे भी बना सकते हैं मतलब। तो इतना इसकी अनलिमिटेड रेसिपीज़ हैं। और फिर सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि हमें अपने बारे में पता चलता है कि हमारा नेचर कैसा है और सामने वाले का क्या है। तो हम अपने भोजन से ही कैसे खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसकी डोनेशन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ 1200 ही रुपए है। अगर आपके करीबी कोई हैं, तो उन्हें आप बोलिए कोर्स करने के लिए और यह बस परसों से 14 अक्टूबर से चालू हो रहा है। ओके। और फिर क्या है? मूली से हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी मूली घटाती है। अगर अस्थमा के पेशेंट हैं, तो अस्थमा के पेशेंट वालों को भी मूली से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें हम अगर अस्थमा या खाँसी, सर्दी, जुकाम है तो हमें मूली कैसे खानी है, इसमें थोड़ा-सा जीरा पाउडर डाल दें, सेंधा नमक डालें, थोड़ी-सी काली मिर्च पाउडर डालें और नींबू का रस ऊपर से डाल के इसका सेवन करें, तो हम इन सब काफ़ी तकलीफ़ों से हमें आराम मिल सकता है। हमारा अगर डाइजेशन सिस्टम सही है तो सब सिस्टम सही रहता है, फिर हमारा बीपी भी सही रहता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी सही रहता है और फिर सर्दी-जुकाम भी इनसे नहीं हो सकता है। अगर हमारा पेट पच क्या पाचन शक्ति हमारी स्ट्रॉन्ग है तो सब अपने लय में फिर एक लयबद्ध होके चलता है, हमारा शरीर उसी लय से काम करता है। ओके, चलिए अब सोनिया दीदी हैं आप यहीं?
अगर मूली खाने से हमें अगर किसी दिन खाना नहीं पचता है और फिर खट्टी डकारें आती हैं, तो इससे भी हमें मूली खाने से खट्टी डकारों से फायदा होता है। यदि अगर मुंह और अगर नाखून हमारे सफेद हैं तो इससे भी हमें आराम उसमें हो सकता है। या मुंह से दुर्गंध भी स्मेल आती है, तो वैसे मूली खाने से मुंह से दुर्गंध आती है, बट वो वाली दुर्गंध अगर रहती है, एक रहती है कि हमने खाना नहीं खाया तो वो मुंह की स्मेल जो रहती है वो अलग रहती है, और अगर अंदर हमारा पेट खराब है तो उसकी स्मेल दूसरी होती है। तो मूली खाने से फिर खट्टी डकारें बंद हो जाती हैं आना, जिससे हमारे मुंह से दुर्गंध भी नहीं आती है। मूली खाने के फायदे, मूली खाने के फायदे, मूली खाने के फायदे बता रही है। हाँ, मूली खाने के फायदे बता रहे हैं। मूली खाने के फायदे यही है कि अगर हमें स्टोन प्रॉब्लम है तो हम उसका सुबह सुबह खाली पेट जूस पी सकते हैं, जिससे पथरी है तो वह यूरिन के थ्रू निकल जाती है। और अगर कब्ज है या एसिडिटी है तो उसे हम मूली को सलाद के रूप में खा सकते हैं, उसमें ऊपर से जीरा पाउडर डाल के, नमक, जी आपका म्यूट हो। सुमन जी म्यूट हो गया है, आपका अनम्यूट सुमन करो। जी आप म्यूट हो। हाँ ठीक है, चलिए हो गया। आप आ रही है अब आवाज? आप हाँ जो हाँ आ बोले रही वो है। रिपीट करो 2 लाइन। हाँ, मूली खाने से हमें अगर स्टोन प्रॉब्लम है तो उससे आराम मिलता है। स्टोन प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, मूली को कद्दूकस करके उसे पतले कपड़े से छान के उसका जूस निकाल के सुबह खाली पेट पीना है। और फिर अगर एसिडिटी है या कब्ज प्रॉब्लम है तो उसे हमें मूली में जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नींबू का रस डाल के उसे खाना है सलाद के रूप में। इससे मूली खाने से हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, और एनीमिया या खून की कमी है तो उसमें खून की कमी नहीं होती है। अगर हम हर रोज अपने भोजन में सलाद में मूली को सलाद के रूप में यूज करते हैं तो हमें काफी सारी बीमारियों से आराम मिलता है। और फिर ये हमारे स्किन पर भी, स्किन के लिए भी अच्छी है। अगर हमारा एनीमिया ठीक है, एनीमिया नहीं है, खून बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, तो हमारी स्किन ग्लो करती है, जिससे हमारे स्किन पे झाइयां या काले धब्बे, दाग धब्बे, स्पॉट्स, ब्लैक डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं आते हैं। और मूली में विटामिन ए होता है, जिससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है इससे। यह आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद है मूली। ओके, अब सोनिया दीदी आइए आप प्लीज। ओके, हैं दीदी आप यहीं, सोनिया दीदी? हाँ हाँ हाँ, अब थोड़ा आप बताइए, बोलिए आप। हाँ। तो मूली मूली के फायदे हमने जाने। तो अभी सीजन आएगा मूली का। अभी मूली रेडिश नहीं मिल रही है। और आयुर्वेदा के हिसाब से हमें चीज कब और कैसे क्या खाना है
वो भी हम सीखते हैं होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में, जिसका जिक्र सुमन जी ने किया। तो हमें नेचर ने बहुत सारी चीजें दी है, पर उसको हम कैसे खाएं, तो हमारा क्या होता है, मन का रोल ज्यादा होता है खाने के, जो हमारे मन को अच्छा लगता है और वैरायटी चाहिए। आजकल तो हमें हर चीज में वैरायटी पसंद है, और हमारे मन को भी खुश करना है, क्योंकि हम अपने पंच इंद्रियों के साथ खाना खाते हैं। ठीक है, तो मन को तृप्त करना है, तो मूली से बहुत सारी वैरायटी बनती है। कभी हम उसको सलाद के रूप में खा सकते हैं, कभी पराठा है, और कभी उसको जूस के रूप में ले सकते हैं हम। अगर मूली का सवेरे सवेरे हम रस पीते हैं, काला नमक थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के, तो उसका बहुत सारा फायदा होता है। डाइजेशन के लिए, पाइल्स को ठीक करता है, डाइजेशन को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, क्योंकि इसका तासीर क्या है, ठंडा है। और फिर वो जो खून में विषैले तत्व है उसको क्या करती है, प्यूरिफाई करती है। तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में भी हम यही सीखते हैं, मन, बुद्धि और हमारी आत्मा और हमारे शरीर के लिए क्या खाना जरूरी है। नहीं तो सिर्फ हम मन को खुश करने के लिए खाना खाते रहते हैं, पिज्जा, बर्गर, कटलेट, पकोड़े। तो आयुर्वेदा हमें मना नहीं करता है नहीं खाओ, तो कब खाना चाहिए और कैसे वेरिएशन करना है। पकोड़े भी बनाने हैं तो हम कैसे बना के खाएं, दही बड़े भी बनाने हैं तो हम कैसे उसको हेल्दी वे में बना के खाएं। नहीं तो फिर दही बड़े खाते हैं, फिर हमारा पेट हैवी हो जाता है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है बीपी बढ़ जाता है। तो मन तो होता है ना सब चीज खाने का। ब्रेड भी खा सकते हैं। तो ब्रेड भी कैसे हम हेल्दी वे में बनाएं, ताकि वो हमें नुकसान ना करे। नहीं तो हम चीजों को छोड़ देते हैं खाना, क्योंकि सूट नहीं करता है। तो कौन सी चीज को हम कैसे खाएं और कितना खाएं, और अल्कलाइन वाटर दूसरा। हम इतना एसिडिक खाते रहते हैं दिन भर कि वो हमारा खून विषैला बन जाता है, और फिर हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो बीमारी ऐसे नहीं आती है, पहले वो हमारी शरीर में पनपती है, जैसे पानी है। पानी का घड़ा भर जाता है फिर बहता है ना बाहर आके। तो ऐसे ही है हमारे शरीर के साथ में, जब वो एकदम घड़ा भर जाता है फिर वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, और वो छोटे मोटे रोग के रूप में हमें दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे हमने सेशन लिए हैं और लेते ही रहते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। हाँ, एक बार हमने सेशन लिया था तो एक लेडी ने मैसेज किया था, तो ये चीज तो मेरे लिए नहीं है, मैंने कभी सुनी नहीं है, खाई नहीं है। तो हमें कुछ कुछ चीजों का नॉलेज ही नहीं होता है कि ये चीज भी नेचर में है ना। वही और आज आज वही चल रही थी बातें कि आगे चल के इतना जंक फूड खा रहे हैं बच्चे, कि ये जो सब्जियां है ना ग्रो करने के लिए क्या रहेगा। हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए ही भेजते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो उनका टैलेंट हमें देखना है। हाँ, उनको बच्चों को स्पिरिचुअल में भी लाना चाहिए। हमें हमें उनका मतलब हमें उनका फ्यूचर समझना है, और वो हमारा फ्यूचर ही है। तो बच्चों को भी ये कोर्स में ला सकते हो, क्योंकि बच्चे, कल मैसेज आया था, एक लेडी ने इंट्रो सेशन अटेंड किया, वो बोल रही थी
कि मेरे घर में तो बच्चे सिर्फ वेफर और वेफर के ऊपर वेफर खाते रहते हैं, क्या करना चाहिए उनको। तो उनको ये नॉलेज में लाओ, इंट्रो सेशन में लाओ, आप बेला फुसला के कुछ भी स्किल्स यूज करके बच्चों को लाओ, तो वो बच्चे भी जाने कि वो क्या गलत चीजें अपने मुंह में डाल रहे हैं। और जो हम मुंह में डालते हैं वही हमारे मुंह से निकलता है। बर्गर पिज्जा डालेंगे, बर्गर पिज्जा रिफ्लेक्ट करेगा, नॉन वेज डालेंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो आएगा। तो खाने का हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। म्यूट करिए विजय जी। मल्टीटास्क करते रहते हैं ना हम लोग, नहीं इंट्रो सेशन भी सुनते हैं, फिर टीवी भी सुनते हैं, फिर बच्चे सुनते नहीं है। हम क्योंकि बच्चों को हम ही गलत चीजें खिलाते रहते हैं, फिर वो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी सुने। तो ये एकदम आई ओपनर कोर्स है, जरूर से जरूर इसको अटेंड करें। और मैंने डिटेल शेयर कर दी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अभी आज तो 11 तारीख है, 14 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी मैसेज फॉरवर्ड करके यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे अंजलि जी है, उन्होंने कोर्स किया, चंद्रा जी है, वो हमेशा सेवा करते रहते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, फोन कॉलिंग करते हैं, इंट्रो सेशन अटेंड करते हैं, उनको अच्छा लगता है। क्योंकि हम नई नई चीजें बताते रहते हैं। क्योंकि एक आयुर्वेदा ये इतना वास्ट है, खाने को एक को ही पकड़ो, रेडिश को, उतने उसको इतने सारे वेरिएशन, इतने सारे फायदे हमें जानने मिलते हैं। ठीक है, एक ही छाछ है, उसमें हम रीना अलग मसाला डालेगी, मैं अलग मसाला डालूंगी, तो स्वाद अलग आने वाला है। तो वैसे ही है, नॉलेज भी ऐसे है। ठीक है ना। और कुछ अगर आपके प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैडम खाली पेट अगर मूली का रस पिएंगे तो एसिडिटी नहीं होएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, एसिडिटी ठीक हो जाती है। अच्छा, क्योंकि हमारे हाँ, पंजाब में पंजाबी लोग कहते हैं कि खाली पेट मूली नहीं खानी चाहिए। हम मूली खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, रस बोल रहे हैं। जूस जूस पीने के लिए, हाँ 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 हाँ, हम मूली खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ हाँ। रस, मैं हाँ, रस में अगर हम नमक और जीरा पाउडर डाल के उसको लेते हैं हाँ तो हाँ। वो एसिडिटी के लिए औषधि का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ ओके। हाँ हाँ। और और जैसे मैंने हम कल, हाँ बोलिए पराठा बोलिए। बनाते हैं तो उसमें उसके तत्व मरते नहीं है, वो ठीक रहते हैं। आप कैसे पराठा बनाते हो बताइए। कद्दूकस कर लेते हैं, मूली को कस कस के, फिर उसका जूस निकाल के, फिर उसमें नमक में थोड़ी हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन डाल के। दूध को क्या करते हो फिर मूली के? क्या जूस जूस से आटा गूंद देते हैं। हाँ ठीक है ना, फिर गया ना वो अंदर पूरा, क्यों हाँ हाँ अच्छा है ना। हाँ, जो भी हमें कुदरत ने दिया है ना, सपोज मूली है, हाँ, उसके जो पत्ते हैं वो भी फायदे वाले हैं, उसकी भी हाँ, सब्जी उसकी हम बनती सब्जी है, बना लेते उसका, हैं। हाँ सब्जी बनती है उसका, उसमें फाइबर है। मतलब हाँ मूली हाँ। के जो रेशे हैं, रूट है, वो हम खाते हैं, और जो पत्ते हैं उसकी सब्जी बनाते हैं, सब्जी या बनाते हैं, दोनों हाँ की सब्जी भी बनती है, हाँ, दोनों वाइट की भी पार्ट बनती और, है। हाँ दोनों की भी बनती है। तो कुदरत ने हमें इतना वेरिएशन दिया है कि हम उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा, नाचोस हाँ। कैसे हेल्दी वे में बना सकते हैं। हाँ, अच्छा। सिर्फ हमें टेक्निक सीखना है, फिर वेरिएशन करना हमारे हाथ में है हाँ, ना।
हाँ, हाँ, हम हाँ। मायोनीज भी हेल्दी वे में बना सकते हैं, जो नाचोस में मायोनीज चीज डालते हैं हाँ, ना। हाँ, हाँ, वीडियो हाँ। देखते देखते मेरे को क्लिक हुआ कि हम ऐसे वेरिएशन कर सकते हैं। तो जब भी हम उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे अंदर वेरिएशन, वो क्रिएटिविटी आती रहती है। होता है ना, माँ और जो लेडीज होती हैं वो तो एक एफर्ट डालते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ताकि हाँ, हाँ, हमारे हाँ, हाँ। जो घर वाले हैं वो मस्त खाएं। तो हेल्दी खाना खिलाना, सात्विक खाना खिलाना, और टेस्टी भी हो, सात्विक, हेल्दी, टेस्टी और टेम्पटिंग, हाँ, जो दिखने में भी सुंदर हो। क्योंकि हम आजकल के बच्चे पंचेंद्रियों के। आजकल के हाँ, बच्चे तो चाहते हैं कि वैरायटीज में खाने खिलाओ, पौष्टिक हो या ना हो। नहीं, उनको फिर तो हम बर्गर अगर कोर्स करके सीख के उनको पौष्टिक खाना खिलाएंगे तो वो जरूर खाएंगे। ठीक है। बहुत अच्छी हाँ, लगी आपकी टॉक, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से। अच्छा, मैं जयपुर से हूँ। ओके ओके, अच्छी बात है, आप इतने एज में भी हमारा सेशन सुन रहे हो। हाँ? मैं आप आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम गोइंग टू बी 80। 80? अरे या वाह। हाँ, हमको भी आशीर्वाद दो। आपसे तो मुझे आज कुछ सीखने को मिल गया ना। हाँ, आप कैसे तो सिंधी दूसरे सिंध लोगों के को हैं? भी जी, आप सिंधी हैं? मैं सिंधी हूँ। हाँ, आवाज से पता लग रहा है ना। हम पंजाबी हाँ, हैं। ओके। हम बहुत लोग अच्छा लगा हम सब आपकी टाइप बात के हैं सुन। इधर, गुजराती, सिंधी, हाँ, हाँ, महाराष्ट्रन, हाँ, छत्तीसगढ़ी, हाँ, हाँ, कश्मीर के, सब सब लोग हैं, साथ में काम करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। हाँ, 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 हाँ। मैं एक्चुअली मैं आर्ट ऑफ हाँ लिविंग वालों की मेंबर हूँ। हाँ हाँ, ये आर्ट ऑफ मैंने लिविंग बहुत का ही कोर्स है, कुकिंग हाँ, कोर्स। मैंने 2003 में बेसिक कोर्स करा था और 2004 में एडवांस कोर्स करा था। अभी मैं अश्मिता के साथ फॉलो अप करती हूँ रोज। अच्छा, ऑनलाइन बेंगलोर से है ना ऑनलाइन होता है 11:30 to अश्मिता? 12:30। बेंगलोर से है ना अश्मिता? हाँ, हाँ, अश्मिता बेंगलोर में। हाँ, ठीक है। चलो, तो बहुत अच्छा लगा। आप कोर्स करिए, अपने बहू हाँ, को हाँ, करवाइए कोर्स। हाँ। मेरी बहू तो नहीं है, मेरी बेटी है, उसने कर लिया है। अच्छा, वो भी आप बेंगलोर भी में ही कर रहती है। सकते हो। हाँ, वो भी बेंगलोर में रहती है और उसने करा कोर्स। वो योगा टीचर भी है, डॉक्टर भी है और प्रोफेसर एट एंटोमी है।